सोचिए, रात का समय है, आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक आपकी नज़र एक मेंढक पर पड़ती है। आपके मन में पहला सवाल क्या आएगा? ये घर में आया कैसे? और दूसरा सवाल, क्या इसका कोई शुभ या अशुभ संकेत है? कुछ लोग कहते हैं कि घर में मेंढक का आना शुभ संकेत होता है। वहीं कुछ लोग इसे देखकर तुरंत परेशान हो जाते हैं और इसे अशुभ मान लेते हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में घर में मेंढक का आना धन समृद्धि या अच्छे समय का संकेत माना गया है? क्या हिंदू धार्मिक परंपराओं में मेंढक का कोई विशेष महत्व है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके घर में अचानक मेंढक आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ध्यान रखिए। धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में अलग हो सकती है। इसलिए हम इन्हें मान्यता के रूप में समझेंगे, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। बारिश का मौसम आते ही अक्सर मेंढक दिखाई देने लगते हैं। कभी घर के आंगन में, कभी दरवाजे के पास और कभी ऐसी जगह जहां आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसका एक बिल्कुल सामान्य कारण भी है। मेंढकों को नमी वाला वातावरण पसंद होता है और बारिश के मौसम में उनके लिए ऐसा वातावरण आसानी से मिल जाता है। इसलिए उनका घर के आसपास या कभी-कभी घर के अंदर आ जाना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन हमारी लोक परंपराओं में प्रकृति की कई चीजों को अलग-अलग प्रतीकों से जोड़ा गया है। और यहीं से शुरू होती है मेंढक के शुभ-शुभ संकेत की कहानी। क्या मेंढक सच में शुभ संकेत है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि भारतीय परंपराओं में मेंढक को किस चीज से जोड़ा गया है। और यही बात आपको अगले भाग में पता चलेगी। भारत में मेंढक का संबंध सबसे ज्यादा वर्षा और प्रकृति से देखा जाता है। बारिश आने पर मेंढकों की आवाज सुनाई देना हमारे लिए सामान्य बात है। इसी वजह से कई लोक मान्यताओं में मेंढक को वर्षा, जल और प्रकृति के चक्र से जोड़कर देखा गया है। कुछ क्षेत्रों में यह धारणा भी सुनने को मिलती है कि अगर घर में मेंढक दिखाई दे जाए तो इसे अच्छे समय या समृद्धि का संकेत माना जा सकता है। फिर भी सवाल उठता है, आखिर लोगों ने इसे शुभ क्यों माना? इसका एक कारण प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मेंढक बारिश के मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान समाज में बारिश का सीधा संबंध खेती और जल से रहा है। अच्छी बारिश का मतलब कई बार अच्छी फसल और बेहतर परिस्थितियां होता था। इसलिए बारिश और उससे जुड़े जीवों को कई लोक परंपराओं में सकारात्मक नज़र से देखा गया। यही कारण है कि कुछ जगहों पर मेंढक को देखकर लोग कहते हैं, बारिश आई है, प्रकृति जाग रही है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग घर में अचानक मेंढक आने को अशुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोकविश्वास मौजूद है। किसी एक क्षेत्र की मान्यता दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि घर में मेंढक आया तो निश्चित रूप से शुभ होगा, या फिर मेंढक आया तो जरूर अशुभ होगा। दोनों बातें पक्के तथ्य की तरह कहना सही नहीं है। मान्यता अलग हो सकती है, सच्चाई समझना जरूरी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके घर में सच में मेंढक आ जाए तो क्या उसे मारना चाहिए? उसे भगाना चाहिए? या उसे वहीं छोड़ देना चाहिए? यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। इसका आसान और सुरक्षित तरीका हम अगले भाग में जानेंगे। मान लीजिए बारिश की रात है और अचानक आपके कमरे में एक मेंढक आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। अगर संभव हो तो दरवाजा या खिड़की खोल दें और उसे बाहर जाने का रास्ता दें, क्योंकि अक्सर वह जानबूझकर आपके घर में नहीं आया होता। वह नमी, भोजन या सुरक्षित जगह की तलाश में अंदर आ सकता है। अब धार्मिक दृष्टि से देखें तो कई लोग जीवों को नुकसान न पहुंचाने को सकारात्मक मानते हैं। इसलिए सिर्फ इस डर से कि
ये अशुभ है। किसी जीव को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। अगर मेंढक बार बार घर में आ रहा है तो व्यावहारिक कारण भी देखिए। क्या घर के आसपास बहुत ज्यादा पानी जमा है? क्या दरवाजे या खिड़की के नीचे से जगह खुली है? क्या घर में नमी ज्यादा है? इन चीजों को ठीक करने से उसके अंदर आने की संभावना कम हो सकती है। अब आती है एक दिलचस्प बात। कई लोग पूछते हैं, अगर मेंढक घर में आ जाए तो क्या इसे धन आने का संकेत मान सकते हैं? इसका जवाब है, इसे धार्मिक या लोकमान्यता के तौर पर सुना जा सकता है, लेकिन इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में अच्छी चीजें केवल किसी एक संकेत की वजह से नहीं आतीं। मेहनत, सही निर्णय, अच्छे व्यवहार और परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर आपके घर में मेंढक आ जाए तो डरने की बजाय शांत रहें। उसे सुरक्षित तरीके से बाहर जाने दें और इस घटना को लेकर अनावश्यक डर या अंधविश्वास में न पड़ें। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। क्या मेंढक का घर में आना और मेंढक का घर के किस स्थान पर दिखाई देना, इन दोनों को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोक विश्वास इस बारे में भी बातें करते हैं। और इसी वजह से इस वीडियो का आखिरी भाग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब तक हमने समझा, घर में मेंढक आने को कुछ लोक मान्यताओं में शुभ माना जाता है, खासकर बारिश और प्रकृति से इसके संबंध के कारण। लेकिन इसे पक्के शुभ अशुभ संकेत या भविष्यवाणी के रूप में देखना सही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बारिश, नमी, भोजन और सुरक्षित वातावरण मेंढक के घर के आसपास आने के सामान्य कारण हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में अचानक मेंढक आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। मेंढक आया है, डरना नहीं। उसे नुकसान न पहुंचाए और सुरक्षित तरीके से बाहर जाने का रास्ता दें। और धार्मिक मान्यता के नजरिए से अगर कोई व्यक्ति इसे शुभ संकेत मानता है, तो वह उसकी लोक परंपरा और व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी भी मान्यता को डर पैदा करने या निश्चित भविष्यवाणी की तरह पेश करने से बचना चाहिए। क्योंकि सनातन परंपरा में प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की भावना को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अगली बार अगर बारिश के मौसम में आपके घर में अचानक मेंढक दिखाई दे, तो डरने से पहले यह जरूर याद रखिए, हो सकता है वह बस बारिश से बचने के लिए आपके घर में आया हो। और अगर आप इसे धार्मिक मान्यता की नज़र से देखते हैं, तो इसे प्रकृति से जुड़े एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसे निश्चित भविष्यवाणी न माने। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या कभी आपके घर में अचानक मेंढक आया है? फ्रॉग फेस। और अगर आया था तो कहाँ दिखाई दिया था? आंगन में, कमरे में या दरवाजे के पास? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक मान्यताओं के पीछे की कहानी और सच्चाई जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी ही मान्यता के बारे में बात करेंगे, जिसे लेकर लोगों के बीच आज भी काफी भ्रम है।